हिमाचल प्रदेश का सम्मू गांव झेल रहा शापित का दंश वर्षों से नहीं मना पा रहा। दिवाली पर्व, ग्रामीणों ने बीच में की दिवाली पर्व मनाने की कोशिश, अचानक लग जाती है घर में आग या हो जाती है कोई और अनहोनी। सम्मू गांव में दिवाली को सिर्फ जलाए जाते हैं, दीप नहीं बनाया जाता। पकवान, हमीरपुर भारत का सबसे बड़ा पर्व दिवाली को लेकर जहां हर जगह जोर शोर से तैयारियां चली हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सम्मू गांव ऐसा है जहां पर सैकड़ों सालों से दिवाली मनाना तो दूर की बात, दिवाली पर घर पर पकवान तक नहीं बनाए जाते हैं। जी हां, ऐसा शापित गांव सम्मू, जहां पर किसी ने दिवाली मनाने की कोशिश की तो गांव में आग या तो आपदा आई या फिर अकाल मृत्यु हो जाती है, जिस कारण सैकड़ों सालों से सम्मू गांव में दिवाली को लेकर कोई तैयारी नहीं की जाती है और त्योहार को नहीं मनाया जाता है। रघबीर सिंह रांगड़ा है, गांव सम्मू का निवासी हूँ और हमारे गांव में जो दिवाली है वो नहीं मनाई जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बुजुर्गों में बहुत पीढ़ी पहले हो सकता है कि एक फौज में नौकरी करता था और उस वक्त आने जाने के साधन कम होते थे, तो उनकी जो पत्नी थी उनके मायके थे बड़ो गांव में, तो वो अपने मायके जा रही थी अपने बेटे के साथ और रास्ते में वो आदमी मिले जो उनके पति स्वर्गीय पति का सामान लेकर फौज से वापस आ रहे थे सम्मू गांव में घर में, वो उस फौजी का सामान लेने के लिए छोड़ने के लिए। तो उनकी मुलाकात जो है वो बड़ों में क्या बिरडी के चौक में वो थोड़ा पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि हमने सम्मू गांव में जाना है तो कैसे कैसे जाएं। तो उन्होंने पूछा कि किसके घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि फलाना फलाना फौजी था और वो मर गया है और उनका जो सामान है वो हम उनका घर में छोड़ने जा रहे हैं। तो उस औरत ने बोला कि वो तो मेरे पति हैं। तो उस औरत ने क्या किया, वो सामान जो लेके आए थे उनका और जो बाकी कुछ और उन्होंने लकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठा किया और आग लगा ली। लड़का भी वहाँ जल गया और खुद भी उसके साथ सती हो गई सामान के साथ। तो उस दिन से उसने श्राप दे दिया कि सम्मू गांव में अगर कोई दिवाली का त्यौहार मनाएगा तो उनका विनाश होगा, यानी कोई ना कोई आपत्ति आएगी। तो गुरुजी आज भी नहीं मनाते दिवाली? आज भी हम दिवाली नहीं मनाते हैं, केवल दिए जलाते हैं, लेकिन खान पान जो है वो कोई किसी प्रकार का नहीं वो मनाते हैं। अगर एक दो बार कोशिश की लोगों ने तो उनके घर में या तो आग लग गई या कुछ डेथ हो गई या कुछ और कारण बन गया, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ जी, ये तो दो तीन इकट्ठे मरते हैं तो तीन चार घरों में इकट्ठे फिर अचानक ऐसी घटना घटती है उसका पता ही नहीं चलता है। या तो फिर आग लगने शुरू होती है तो दो तीन घर चार आग से हराक हो जाते हैं। कभी कोशिश नहीं हुई कि शापित को कभी ठीक किया जाए इस चीज को? कोशिश ये है कि है पहले पहले जो हमारे पिछले उन्होंने तो कोशिश की, पर उस कोशिश करने के बाद घटना जो घट गई, फिर उस डर के मारे फिर मनाई नहीं दिवाली। पूजा वगैरह कब करते हैं? पूजा करते हैं हम, पूजा तो दिवाली के दिन भी पूजा कर लेते हैं हम लक्ष्मी की, और दूसरे दिन जो पकवान है तो जो सती है उसको चढ़ाने पहले पकवान बना के फिर उसके बाद पकवान दूसरे दिन भी बनाते हैं पकवाते हैं, पर इससे पहले नहीं। दिवाली के दिन तो हम कुछ बनी या मिठाई वगैरह ले आते हैं पर पकवान नहीं पका सकते हैं। हालांकि दिवाली दिन दीप तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार ने गलती से भी पटाखे जलाने के साथ साथ घर पर पकवान बनाने का काम किया तो फिर गांव में आपदा आएगी या फिर अकाल ही किसी की मृत्यु हो जाएगी। यही नहीं, कई बार गांव के लोगों ने इस शाप से मुक्ति पाने के लिए कोशिशें की है, लेकिन फिर भी शाप से मुक्ति नहीं मिल रही है और मजबूरन गांव के लोगों को दिवाली त्योहार मनाने से कोसों दूर ही रहना पड़ता है। यही कारण है कि आज भी इस गांव में
इस श्राप की इतना खौफ है कि दीपावली को गांव के लोग घरों से बाहर भी निकलना मुनासिब नहीं समझते। इसे संयोग कहे या श्राप की दीपावली के महीने में इस गांव में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सम्मू गांव में सैकड़ों वर्षों से दीपावली का त्योहार नहीं मनाया गया है। अगर कोई परिवार दीपावली के त्योहार को मनाने की कोशिश करता है तो गांव में कोई न कोई अकाल मृत्यु हो जाती है। यह गांव एक ऐसा श्राप भुगत रहा है जो पिछले 100 सालों से इस गांव का पीछा नहीं छोड़ रहा। दरअसल दीपावली के ही दिन गांव की ही एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी। महिला दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाने को निकली थी। यह बात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की है। महिला का पति सेना में सैनिक था, लेकिन जैसे ही महिला गांव से कुछ दूर आ गई तो सामने से उसके पति के शव को ग्रामीण ला रहे थे। उसके पति की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई थी। महिला गर्भवती भी थी। कहते हैं कि महिला को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने पति के साथ ही सती हो गई। जाते जाते वह सारे गांव को यह श्राप देकर चली गई कि इस गांव के लोग कभी भी दीपावली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। और उस दिन से आज तक इस गांव में दिवाली नहीं मनाई है और लोग केवल सती की मूर्ति की पूजा करते हैं। सुबह यहाँ जब हुआ पता नहीं कई मुझसे हो गई। हाँ तो क्या हो यहाँ पे दिवाली नहीं मनाने देते? एड़ा बोला है भाई कोई यहाँ थी चली ध्यान थी कि भाई कौन सी पाए चली रही प्योकियां दो फिर तेरे माल का सामान है क्या किसी ने सती हुई फिर से प्यारा बाहर रहे थे दे गए उठी बाहर सती बटूरा थी पत्थर सत्ते बड़े भारी पहले ये पिछले पता नहीं केड़े केड़े जमाने की शराफ दी गए सारी उन्हें कदी नहीं दिहाड़ी आखने करवानी है जे वो करो भी कोई तग भड़की आने पूजा काली करते थे? पूजा तो हाँ कर जाए हाँ दूजे दिन कर दे कि नहीं पटाखे पटूके कर देना और कुछ नहीं कर दी है। हाँ